આજે પીએમ નિવાસસ્થાને સાંસદોની બેઠક મળી. બેઠકમાં પીએમ મોદીએ 100 દિવસના રોડમેપ પર ચર્ચાઓ કરી છે. પીએમ નિવાસસ્થાને મંત્રીપદના શપથ લેનારા સાંસદોની બેઠક મળી છે અને રોડમેપ પર ચર્चा કરવામાં આવી છે. તો વિકસિત ભારતનું લક્ષ્ય थे तो ये तो मतलब बीजेपी के नेता लोग हो गए, लेकिन उसके साथ साथ मांझी भी थे, मतलब मांझी भी थे, हमारे जेडीयू से मिस्टर रंजन भी थे और उसमें मतलब जयंत चौधरी थे और हमारे चिराग पासवान जी थे. तो ऐसे कई नेता लोग सभी थे. एनसीपी और शिवसेना से शिवसेना से जो प्रतापराव जो यादव जी है वो महाराष्ट्र से शिवसेना से थे, लेकिन एनसीपी से कोई नहीं आया था. मतलब एनसीपी का शायद अभी तक नाम नहीं गया है, लेकिन एनसीपी का आज के मीटिंग में कोई नहीं थे. क्या उम्मीद लग रही किसको हो सकता है बुलाया जा सकता है? प्रफुल्ल पटेल या ठीक है, आज उनका नाम आ सकता है. शायद मालूम हुआ है कि प्रफुल्ल पटेल या सुनील तटकरे, तो दोनों नाम मतलब है उसमें. सुनील तटकरे लोकसभा से है और प्रफुल्ल पटेल जी पार्टी के कार्याध्यक्ष भी है, सीनियर नेता भी है, मंत्री भी रहे हैं. तो जो अजित पवार जिसका नाम देंगे उनका नाम शायद आज के शपथ में आ सकता है. जैसा कि आपने कहा कि मंत्री तीसरी बार जो रिकॉर्ड तौर पे एनडीए गवर्नमेंट अपनी सरकार बनाने वाली है, शपथ लेने वाले हैं मिनिस्टर, लेकिन इधर सोनिया गांधी जी का अटैक था कल और उनका कहना था कि जो है जो पॉलिटिकली एक तरह से डिबैकल है और एक तरह से डिफीट है पीएम की और मोरली डिफीट है. मुझे लगता है कि यहाँ पीएम का कोई डिफीट नहीं है. लोकतंत्र में मतलब आज तक बीजेपी का डिफीट होता रहा और कांग्रेस ने मतलब बीजेपी का डिफीट करने का काम किया था, अपोजिशन का डिफीट करने का काम किया था. लेकिन अब जो दिन आए हैं नरेंद्र मोदी जी के दिन है, इंडिया के दिन है, तो अभी कांग्रेस पार्टी ने भी अपोजिशन में रहने की आदत लगानी चाहिए. और अभी मतलब सोनिया गांधी जी बोल रही है कि भाई जो मैंडेट है, मैंडेट मतलब मोदी जी को नहीं मिला, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मतलब बीजेपी को जरूर 241 सीटें में मिली है, लेकिन इंडिया के नाम पर हम चुनाव लड़े थे. चुनाव जो लड़े थे तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम पर हम चुनाव लड़े थे और एनडीए को क्लियर बहुमत मिला है. और अभी हमारी सीटें बढ़ती जा रही है. 300 के ऊपर हमारे पास अभी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे पास है. और भविष्य में ऐसा होगा कि जो इंडिया आघाड़ी के कुछ घटक दल है वही भविष्य में हमारे साथ आ सकते हैं. क्या कोई अंदेशा लग रहा है? किसी ने अप्रोच किया है क्या? अभी तो अप्रोच नहीं किया है, लेकिन अभी सरकार बनेगी तो उनको लगेगा कि भाई अभी इंडिया आघाड़ी में रहने जो फायदा नहीं है. इंडिया आघाड़ी सत्ता में आएगी ऐसा इन्होंने भरोसा दिलाया था, इसलिए हम उनके साथ गए थे. तो अभी उनकी सरकार आई नहीं है, मोदी जी की सरकार बनी है. ये मोदी जी को हराने के लिए गए थे, लेकिन मोदी जी ने इनको हराया है. तो इसीलिए कुछ घटक दल जो छोटे मोटे है वो हमारे साथ भविष्य में आ सकते हैं और जो आएगी उनका हम स्वागत करेगी. सोनिया गांधी जी ने यह भी कहा है कि अब बीजेपी मनमानी नहीं कर पाएगी. जिस तरह से मेंबर्स का अपमान होता था, पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन अपने मनमाना तरीके से लाया जाता था, उसको पुश करके पास कर दिया था, अब वो नहीं हो पाएगा. मुझे लगता है कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अपमान बिल्कुल नहीं होता था. जिस तरह मतलब आपने देखा है कि लोकतंत्र के माध्यम से जो भी सिस्टम है, जो भी कामकाज की पद्धति होती है, नियम होते हैं, उसके मुताबिक पार्लियामेंट में बिल आते थे और ये हंगामा करते रहते थे और हंगामा करके निकल जाते थे. तो कुछ बिल हमें पास करना पड़ता था. सरकार अगर चलानी है, देश चलाना है, तो कुछ कानून बनाने की आवश्यकता होती है, बिल पास करने की आवश्यकता होती है. लेकिन ऐसा किसी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अपमान बिल्कुल नहीं हुआ है. हर बार नरेंद्र मोदी जी ऑल पार्टी मीटिंग लेते अधिवेशन के पहले, उसमें कांग्रेस सहित सभी पार्टी नेता उसमें उपस्थित रहते हैं. मोदी जी उनको मार्गदर्शन करते हैं कि भाई आप हमको सहयोग दीजिए हाउस के कामकाज में, और जो भी आपके सुझाव होंगे उसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे. इसी तरह की विश्वास उनको हमेशा मोदी जी देते रहे हैं. तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मोदी जी कोई हमारा सुनते ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है. हर बार इंडिया की मीटिंग भी होती है, हम सब लोगों को बुलाते हैं. मेरा छोटा दल है, लेकिन मैं इंडिया का मेंबर हूँ. मुझे हर बार जब इंडिया की मीटिंग होती है तो मुझे बुलाया जाता है. तो सोनिया गांधी जी ने जो आरोप लगाया बिल्कुल उसमें तथ्य नहीं है. हम लोकतंत्र के मुताबिक काम करते हैं. जनता जनार्दन जो चाहती है उसको सत्ता मिलती है.
आज तक 70 साल तक कांग्रेस पार्टी को तो सत्ता मिलती रही। अभी उनके दिन चले गए हैं, मोदी जी के दिन आए हैं और राहुल गांधी के दिन आना बहुत बड़ा मुश्किल है। राहुल गांधी जी हमेशा मतलब जो उनको जिम्मेदारी पार्टी देती है उनको जो छोड़ते हैं। 2019 में वो पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने राफेल के मुद्दे पर इतना मोदी पर अटैक किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको माफी मांगने के लिए बोला। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल में कोई बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इसी तरह का रिपोर्ट उन्होंने दे दिया। पार्टी लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए सीडब्ल्यूसी में नाम उनका किया था, क्या आपको लग रहा है कि एक्सेप्ट करेंगे वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनने तैयार? मुझे लगता है कि अभी तैयार होना है ना होना उनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन अगर पार्टी तय कर रही है कि उन्होंने अपोजिशन लीडर बनना चाहिए तो उन्होंने जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपको लगता है वो जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे? अभी मुझे लगने का क्या विषय है। प्रधानमंत्री कार्यालय से चाय का निमंत्रण मिला था और स्वाभाविक है कि इस प्रकार की परंपरा प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंडक्ट करना होता है। सामान्य सूचनाएं थी, कोई बड़ा विषय नहीं था, चाय पी है और सायकाल समय पर सब लोग पहुंचे। इतनी एक सूचना है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, वो फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं। बाकी की जानकारियां उन्होंने ये जरूर कहा है कि अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है ताकि और भी कोई मीटिंग होगी, कुछ होगा तो वो करेंगे। हरियाणा से साथी कौन कौन था आपका सर? हरियाणा में मेरे अलावा राव इंद्रजीत सिंह जी और कृष्णपाल जी। देश की सेवा का सौभाग्य जोधपुर के सम्मानीय मतदाताओं ने, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर के कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से दिया। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा करके लोकसभा का प्रत्याशी बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। मैं हृदयपूर्वक जोधपुर के मतदाताओं का, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर और कार्यकर्ताओं का, राजस्थान प्रदेश नेतृत्व का, देश के नेतृत्व का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार तीसरी बार मुझे अपनी टीम में शामिल करके देश की सेवा का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। मैं सिर्फ इस अवसर पर इतना कह सकता हूं कि जो संकल्प देश को विकसित बनाने का सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और जिन वादों को लेकर के हम चुनाव के मैदान में गए थे, हमारा अपना घोषणा पत्र जिसको हम लेकर के गए थे, हम निश्चित रूप से उन सब वादों को पूरा करने, देश की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम सब टीम की तरह काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे। एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा और खास तौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद 3 बार प्रधानमंत्री बनने का कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार स्थापित किया है और जो आज शपथ ग्रहण का एक आयोजन हो रहा है, निश्चित रूप से ये एनडीए का चमत्कार है कि सबको साथ लेकर, सबका साथ सबका विकास, इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को और सभी कैबिनेट में शामिल होने वाले, सभी मंत्री बनने वाले साथियों को बधाई देता हूं।